सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध को समझने से पहले कुछ बातों को जान लेना जरूरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे बड़ा अधिकारी भारत में होता था, उसका पद का नाम गवर्नर जनरल था। और 1857 के विद्रोह से पहले दो ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने कंपनी की सरकार को बहुत मजबूती प्रदान की। उनमें वेलेस्ली और डलहौजी का नाम अग्रणी है। डलहौजी के बारे में मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है। और वेलेस्ली की पॉलिसी थी सब्सिडी अलायंस या सहायक संधि। अगर कोई भी राजा सहायक संधि साइन करता है तो समझ लीजिए को अपने आजादी खो देता है। ऑब्वियसली वो मजबूरी में ही साइन करेगा। और वेलेस्ली 18वीं सेंचुरी के लास्ट डिकेड में इंडिया में आता है। तो जहां एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत ही सूझबूझ, समझदार और कूटनीतिक स्तर पे बहुत ही शार्प गवर्नर जनरल है, वहीं दुर्भाग्य है कि कई मराठा सरदार इसी दशक में दिवंगत हो जाते हैं। महादजी सिंधिया की डेथ 1794 में है। 1795 में सवाई माधवराव का निधन हो जाता है। 1797 में होलकर मुखिया तुकोजी होलकर का डेथ हो जाता है। और 1800 में वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल स्टेट्समैन नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। अब महादजी सिंधिया के मरने के पश्चात उनके ग्रैंडसन दौलतराव सिंधिया गद्दी पर बैठते हैं। उधर तुकोजी होलकर के 4 बेटे सत्ता के लिए संघर्ष करने लगते हैं, जिसमें काशीराव होलकर, जो उनके बेटे का नाम है, को दौलतराव सिंधिया सपोर्ट करते हैं। इसलिए बाकी 3 भाई जो काशीराव होलकर को नहीं पसंद करते थे, वह काशीराव होलकर के दुश्मन हो जाते हैं और स्वाभाविक है कि दौलतराव सिंधिया के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो काशीराव होलकर दौलतराव सिंधिया की मदद से होलकर चीफ बन जाते हैं और जसवंत राव भाग करके नागपुर में शरण लेते हैं और विठूजी होलकर कोल्हापुर में, और मल्हारराव होलकर युद्ध में मारे जाते हैं। तीसरी बात, अब चूंकि सवाई माधवराव जो पेशवा थे उनका स्वर्गवास हो जाता और उनको कोई पुत्र नहीं था, तो उनके कजिन ब्रदर बाजीराव सेकंड को पेशवा बनाया जाता है। अब एक तरफ सिंधिया मुखिया दौलतराव सिंधिया, होलकर चीफ काशीराव होलकर, जबकि उनके और भाई हैं अभी और जो खुद गद्दी पाना चाहते हैं। गायकवाड़ पहले ही अलग हो चुके हैं। अब गायकवाड़ का मराठा कन्फेडरेसी से कोई लेना देना नहीं है। और भोसले चीफ थे रघुजी भोसले। तो वेलेस्ली का बस यही प्लान था कि कितने से ज्यादा वो राजाओं के साथ सहायक संधि कर सके। और अब वो प्रेशर बनाने लगता है पेशवा बाजीराव सेकंड को कि वो सब्सिडी अलायंस साइन कर ले वेलेस्ली के साथ। लेकिन जब तक भारतीय राजा मजबूर नहीं होंगे, क्योंकि सहायक संधि में भारतीय राजाओं के फायदे की कोई बात ही नहीं, तो वो अवॉइड करना चाहेंगे। और यही पेशवा बाजीराव सेकंड ने किया। एक और कारण था कि दौलतराव सिंधिया अपनी एक सेना के साथ पूना में ही रहते थे ताकि पेशवा अंग्रेजों की चाल में ना आए। तो वेलेस्ली ने एक चाल चली, यमुना के किनारे कमांडर इन चीफ को लगा दिया। कमांडर इन चीफ का नाम था इस समय एल्योड क्लार्क। अब चूंकि सिंधिया की रियासत के पास अंग्रेजों की सेना जमी थी, तो दौलतराव सिंधिया पूना से भाग करके जाते हैं, क्लार्क से मिलते हैं। और अभी भी दौलतराव सिंधिया सब्सिडी अलायंस साइन करने के लिए तैयार नहीं होते। अब क्लार्क एक पत्र लिखते हैं वेलेस्ली को कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये मान नहीं रहा। तो वेलेस्ली ने एक और चाल चली। वेलेस्ली अब क्या करता है, जसवंत राव होलकर, जिसको कि दौलतराव सिंधिया ने सपोर्ट नहीं किया था सिंधिया मुखिया बनने के लिए, उसको भड़काता है दौलतराव सिंधिया के खिलाफ और ये आपस में लड़ जाते हैं। ये मराठों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उन्होंने आपस में, या यूं कह लें कि हिंदुस्तान के राजा ही आपस में लड़ते थे, जिससे अंग्रेजों को फायदा मिला। तो जसवंत राव होलकर और दौलतराव सिंधिया के बीच में युद्ध हो जाता है। और उधर पेशवा बाजीराव सेकंड ने जसवंत राव होलकर के भाई विठूजी होलकर की हत्या कर देता है। अब जसवंत राव होलकर हिंदी फिल्मों की तरह जैसे एक भाई मर जाता है तो दूसरे भाई बदला लेता है, अपनी सेना को लेकर के पेशवा पे आक्रमण कर देता है। अब पेशवा क्या करता, मजबूरी में भाग करके बसीन जाता है और अंग्रेजों के साथ सब्सिडी अलायंस 31 दिसंबर 1802 को साइन कर देता है। अब जब सब्सिडी अलायंस साइन हो जाता है तो कोई भी मिलिट्री अलायंस, पिछले वीडियो मैंने बताया है कि मराठा कन्फेडरेसी में कोई भी पावर किसी और शक्ति के साथ कोई भी संधि नहीं कर सकता, या अगर कर भी ले तो अप्रूव नहीं हो सकती है कन्फेडरेसी में, जब तक कि बाकी लोगों से रजामंदी न ली जाए।
इधर जसवंतराव होलकर ने बाजीराव सेकंड के जो भाई थे, जो सौतेले भाई थे, अमृतराव को पेशवा बना देता है, क्योंकि बाजीराव सेकंड खुद ही भाग करके पूना से बसीन जा चुके। और जब पेशवा बाजीराव सेकंड ने सब्सिडी अलायंस साइन कर दी तो अंग्रेजों का आधा काम तो हो गया। अब जसवंतराव होलकर की कोई यूटिलिटी नहीं थी अंग्रेज की लिए, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जसवंतराव होलकर और जिनको इन्होंने पेशवा बनाया था, मतलब बाजीराव सेकंड के भाई अमृतराव, उन्हीं के बीच में झगड़ा लगा दिया और अब वापस से बाजीराव सेकंड को बसीन से लाकर पूना की गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि एक दुष्प्रचार किया गया कि अमृतराव पूना को जलाना चाहते हैं। जब अंग्रेज और बाजीराव सेकंड पूना आए तो अमृतराव भाग चुके थे। अब बाजीराव सेकंड को पेशवा बना दिया। जब बाजीराव सेकंड पेशवा बनते हैं और पूना की गद्दी पर आसीन होते हैं, तब ये बात जाकर के मराठों को सारा पिक्चर क्लियर होता है कि अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तब दौलतराव सिंधिया, जसवंतराव होलकर, बाजीराव सेकंड और रघुजी भोसले की को यह समझ में आता है और वो सारी सेनाओं के साथ एकत्रित होकर के युद्ध करने लगते हैं। जहां नॉर्थ के साइड से लॉर्ड लेक मराठों का मुकाबला करते हैं और वेलेस्ली के भाई आर्थर वेलेस्ली साउथ से मराठों के साथ लड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली चूंकि काफी समय निकल चुका था आपसी ही लड़ाई झगड़े में, तो इसमें मराठों की हार हो जाती और सबके साथ संधि साइन होती। अब एक और युद्ध होगा और उसमें मराठों की हार एकदम सुनिश्चित हो जाएगी और इसके बाद वो कभी भी अंग्रेजों को चैलेंज नहीं कर पाएंगे और इस तरह उनका भी पतन हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम देखेंगे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बीच में क्या होता है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। नमस्कार।